हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईआईटी जैम 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो इस बार का जो एग्जाम है वो आईआईटी मद्रास कंडक्ट करा रही है, जैसा कि आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस बार के एग्जाम में क्या कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारी चीजें हम इनमें जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो जैसा कि हम पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे आईआईटी मद्रास कंडक्ट करा रही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका एक लोगो आ चुका है आईआईटी जैम 2024 के। उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्राउजर एक बार अपन ओपन कर लेते हैं 2024 का। तो वहीं से हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस इंफॉर्मेशन ब्राउजर में अगर हम जाएं तो देखते हैं कि ये सब एडमिटिंग इंस्टीट्यूट हैं आपके। ठीक है, तो टोटल अराउंड 20 to 21 आईआईटीज हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे आईआईटीज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट में आपके सीसीएमएस आ जाते हैं, यहाँ पे एनआईटी आते हैं, आईआईटी सीपुर आता है, एसएलआईटी आता है और डीआईआईटी आता है और आईसी बैंगलोर आता है। मतलब आईआईटी जैम के एग्जाम के थ्रू ही आप इन सब इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले सकते हो। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। आईआईटी जैम के बारे में यहाँ पे बताया है कि आईआईटी जैम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसका क्वेश्चन ऐसा ऐसा होता है, ये सब आपको पता है जनरली। तो टोटल 3000 सीट्स होती हैं ओवरऑल मिला के, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आईआईटीज में सिर्फ 3000 सीट्स होती हैं। ठीक है, बाकी एनआईटीज की अलग होगी और आईआईसी बेंगलोर की थोड़ी सी अलग होगी, जो भी है 18-20 सीट हर डिपार्टमेंट में होगी। तो ठीक है, तो 3000 सीट्स इन आईआईटीज हैं। उसके बाद अलग जो कोर्सेज होते हैं डुअल डिग्री एमटेक वो अलग है। उसके बाद जो 2000 सीट्स फॉर आईआईएससी एंड सीसीएम, टोटल अगर आप देखें तो टोटल 5000 सीट्स हैं सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स को मिला के, जो भी जहाँ पे भी एडमिशन होता है आईआईटी जैम के थ्रू। तो 5000 सीट्स बहुत होते हैं। ठीक है, कम सीट्स नहीं होते। तो अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपका एडमिशन इनमें से कहीं ना कहीं तो पक्के से होना है। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो ऑनलाइन पोर्टल है वो 5 सितंबर को ओपन होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ ओपन होगा। लास्ट डेट जो है वो 13 अक्टूबर है। उसके बाद आईआईटी जैम का जो एडमिट कार्ड है 8 जनवरी को आएगा। एज यूजुअल जो एग्जाम है वो 11 फरवरी को होगा, जो कि सेकंड वीक ऑफ फरवरी में जो संडे आता है उसी दिन होता है। रिजल्ट जो है 22 मार्च को आएगा। उसके बाद पेपर कौन कौन से हैं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, तो ये सब आपके पेपर्स हैं। नाउ इसमें आप जाके जो भी आपको डाउट्स हो, जो आपके आपके दिमाग में आए, तो आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके एक बार इस इंडेक्स में जाओगे तो आपको अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। वैसे तो इसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका जब मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नाउ बाकी तो ऐसा कुछ वो इम्पोर्टेंट अभी हम बता नहीं सकते। ठीक है, इस सिलेबस वगैरह जो है, सीट मैट्रिक्स वगैरह जो है, ये सब अपन देख सकते हैं। तो अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं, सपोज पेज नंबर 26 बोला है इसने और सिलेबस 13 पे है, राइट। तो अकॉर्डिंगली अगर हम चल रहे हैं तो लेट अस सी कि और कुछ भी इम्पोर्टेंट अगर हमें दिख जाता है तो, जैसे कि 11th ऑफ फरवरी को जो आफ्टरनून में एग्जाम है उसमें मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स है और मैथमेटिक्स का एग्जाम मॉर्निंग में। तो जो भी बच्चे दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो वो दोनों भी दे सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में ये एग्जाम दे सकते हैं और आफ्टरनून में ये वाला एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पेपर का एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे आपकी फीस है कि 1800 फीस है एक पेपर के लिए और दो पेपर के लिए 2500 है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी SC ST वगैरह के लिए 900 और वन पेपर एंड 1250 फॉर टू पेपर्स। ठीक है, उसके बाद PW वगैरह की कुछ जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होती है उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अकॉर्डिंगली कि आपको ओबीसी है तो आपको ओबीसी में कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, उसका पैटर्न फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फिर EWS में क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ओके, डेटा रिक्वायरमेंट वगैरह ये सब जो है वो सब हम बाद में करेंगे। फोटो आप देख सकते हो कैसा कैसा आपको अपलोड करना है, ये आप जब हम फॉर्म भरेंगे तो तभी डिस्कशन करेंगे, राइट। तो अभी उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली चलते हैं पेज नंबर 26 पे। ठीक है, जहाँ जैसे कि हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, वेर इट इज, वेट। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, तो एज सच मेरे हिसाब से कोई चेंजेस नहीं आया है। जैसा कि हमें पता है कि 1.5-2 साल पहले वेक्टर कैलकुलस हट गया था, तो वो अभी भी नहीं है। बाकी का सारा सिलेबस सेम है, रियल एनालिसिस है, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है। इसको कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसका जो लिंक है आई बटन में आपको मिल जाएगा, या तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हो। आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि इस पूरे 4-5 मंथ के टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कवर करना है।
ओके, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस आप देख सकते हो। तो क्या मैथमेटिक्स में जो है वो 30% है और 70% मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में आता है, और इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। बाकी जिसको स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है उसके लिए तो ये ठीक है। ओके, बाकी जो भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस देखना चाहे वो देख सकता है। सीट मैट्रिक्स आप यहाँ से आके एक बार देख भी सकते हो कि किस आईआईटी में किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितनी सीट है, तो आपको आइडिया लगेगा। और देखो, दो चीजें होती हैं, एक क्वालिफिकेशन जो होता है वो एग्जाम अपीयर करने के लिए होता है आईआईटी जैम का, और एक क्वालिफिकेशन जो होता है वो आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन के लिए होता है। ठीक है, सपोज आपने आईआईटी जैम का एग्जाम अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद आपको ये जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आईआईटी में एडमिशन के लिए, वो भी क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हो कि आईआईटी भिलाई में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जाने के लिए आपको मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर 4 सेमेस्टर बीएससी में होना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कोई बोलेगा कि आपका 12th में भी मैथ्स होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा फिर बीएससी में इतने सेमेस्टर में मैथ्स होना चाहिए, बीएससी में इतने सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल होनी चाहिए। तो ये भी आप एक बार देख लो, उसके हिसाब से आप अपने दिमाग में टारगेट फिक्स कर लो कि कौन कौन से आईआईटीज के लिए मैं एलिजिबल हूँ आईआईटी जेम क्वालिफाई करने के बाद। ओके, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इतना चीज था। तो यहाँ पे जैसे हम एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में जाके यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कौन कौन से एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है, उनका पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी हमें दे के रखा है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स हमने ऑलरेडी बता दिया आपको कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड तो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, जो बहुत लोग पूछते हैं कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन IIT JAM 2024 मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन टू IIT। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव पास एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और शुड हैव करंटली स्टडिंग इन देयर फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट। तो जो कि बीएससी पास कर चुके हैं या फिर जो फाइनल ईयर में है, सिर्फ उन्हीं के लिए है, मतलब वही एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि आप मतलब सेकेंड सेमेस्टर में ही आपने आईआईटी एग्जाम निकाल लिया तो आप एडमिशन मिल जाएगा आपका एमएससी में, ऐसा नहीं होगा ना। सीधी सी बात है, आपके पास एक डिग्री तो होना चाहिए। Candidate promoted without a mark sheet should produce a certificate stating that the subject studied in the semester year signed by the head of the institute। ठीक है, now फॉरेन नेशनल्स के लिए भी अलग क्राइटेरिया कुछ है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये सब चीजें, फिजिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ता है आपकी बॉडी में, मतलब क्या क्या है आपको, मतलब कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि आप हॉस्टल में रहोगे, बहुत लोग के साथ रहोगे, तो उस इंस्टीट्यूट का आपके ओवरऑल हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या इशू है क्या, ताकि वो मतलब कोई भी मेडिकल कंडीशन में आपकी अच्छे से केयर की जा सके। ठीक है, नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू प्रूव देयर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये दोनों को दोनों आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, तो इसको एकदम ध्यान से देख लो। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कितना परसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बेटा ये सब थोड़ा यहाँ पे आप अगर आप आके देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसा होता है। ओके, नाउ एक बार हम रैंक और मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, टाई ब्रेकिंग की सिचुएशन में क्या हो सकता है कि द टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया फॉर द अवार्ड ऑफ रैंक टू बी कैंडिडेट ऑफ स्कोरिंग द सेम एग्रीगेट मार्क इन द टेस्ट पेपर। तो ऐसा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मार्क रेशियो। तो जितने भी आपके पेपर में पॉजिटिव मार्क हैं और जितने भी नेगेटिव मार्क हैं उनका रेशियो निकाला जाएगा, फॉलोड बाय द एनएटी मार्क, जो कि आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, एमएसक्यू मार्क्स। इफ देर इज अ टाई देन डीओबी, अगर उसमें भी टाई होता है तो जिसका डेट ऑफ बर्थ कंपेयर किया जाएगा। ओके, सो जिसका डेट ऑफ बर्थ मतलब जो पहले पैदा हुआ रहेगा, जो ओल्डर होगा उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ऐसा एक रूल है। तो इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सच मतलब इतना वो होता नहीं है। ठीक है, तो बाकी एक सिंपल सा अभी खाली एक नोटिफिकेशन आया है, तो अभी ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं आया है, तो अभी ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने का फायदा नहीं है, बट ऊपर ऊपर से बता दिया है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अपनी पढ़ाई को और जोर शोर में तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।